उनके स्वागत के लिए पूरी भीड़। सभी बहुत प्रसन्न हैं, आप देख ही रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है करनाल के लिए कि आज आचार्य रामदेव जी आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मुझे लगता है सभी ज़ोर शोर से स्वागत करने के लिए रेडी हैं, सभी के हाथों में फूल मालाएं हैं, क्योंकि जो घर घर में योग पहुंचाया है वो स्वामी जी की ही देन है। और हम लोग इतना खुश हैं, जब से कल से हमें पता चला है, रात को सो भी नहीं पाए और सुबह से ये हो रहा है कि हम स्वामी जी के दर्शन करेंगे। तभी 11 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं हम लोग कि कब स्वामी जी आए और उनके दर्शन। कोरोना के बाद तो शायद इसकी वैल्यू सभी को समझ भी आ गई है। घर घर में योग है, बच्चे योग सीख रहे हैं, बड़े बूढ़े योग सीख रहे हैं और योग ही जीवन है, ये स्वामी जी ने हमें बताया है। योग गुरु बाबा रामदेव आज करनाल आ रहे हैं, यानी कि करण नगरी में पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जुट गए हैं। थोड़ी ही देर में बाबा रामदेव योग गुरु यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि लोगों को योग करना उन्होंने सिखाया है, बहुत सारे लोगों का उन्होंने इलाज किया है, बहुत सारे लोग उनके कह सकते हैं शिक्षक हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हवाई पट्टी पर थोड़ी ही देर में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद SBS मिशन जो स्कूल है वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचेंगे और वहां पर जो स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंच रहे हैं। जहां पर भी वो जाते हैं, प्राणायाम से लेकर तमाम योग के बारे में वो बताते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योग गुरु बाबा रामदेव आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी भीड़। सभी बहुत प्रसन्न हैं, आप देख ही रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है करनाल के लिए कि आज आचार्य रामदेव जी आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मुझे लगता है सभी ज़ोर शोर से स्वागत करने के लिए रेडी हैं, सभी के हाथों में फूल मालाएं हैं। क्या कुछ सीखा उनसे आपने अपनी जिंदगी के अंदर? और योग वगैरह तो आप भी करते रहते होंगे। पहले तो स्वामी जी को बहुत बहुत नमन। स्वामी जी से हमने योग की वो परिभाषा सीखी जो हमने कभी देखी भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी। स्वामी जी ने हम सबकी लाइफ बदल दी, क्योंकि जो घर घर में योग पहुंचाया है वो स्वामी जी की ही देन है। और हम लोग इतना खुश हैं, जब से कल से हमें पता चला है, रात को सो भी नहीं पाए और सुबह से ये हो रहा है कि हम स्वामी जी के दर्शन करेंगे। तभी 11 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं हम लोग कि कब स्वामी जी आए और उनके दर्शन करें। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आस्था बनी रहती है तमाम अलग अलग गुरु में। और करनाल के अंदर स्वामी रामदेव जी के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग पहुंचे हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। हाँ जी, स्वामी जी को नमन। सभी को पता है कि हाँ स्वामी जी पहुंच रहे हैं और बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे और बहुत एक्साइटमेंट है। सभी खड़े हैं इंतजार में। स्वामी जी ने योग से जीना सिखाया है और कोरोना के बाद तो शायद इसकी वैल्यू सभी को समझ भी आ गई है। घर घर में योग है, बच्चे योग सीख रहे हैं, बड़े बूढ़े योग सीख रहे हैं और योग ही जीवन है, ये स्वामी जी ने हमें बताया है। क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, योग एक वो चीज़ है जो बंदा जीना चाहता है तो योग से जुड़ना जरूरी है उसके लिए। कोई भी बीमारी हम अगर योग से काटना चाहते हैं तो हर बीमारी के लिए प्राणायाम आसन बाबा रामदेव ने बहुत अच्छे से अच्छा चलाया है। और जो भी वही से तय दिल से करेगा तो अपनी अनेक बीमारी काट सकता है। पतंजलि से जुड़े हुए हैं आप। Yes. क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की जुड़ी हुई एक संस्था है पतंजलि? स्वामी जी का एक उद्देश्य है कि भाई हमारा पूरे विश्व में घर घर में योग हो, योग का प्रचार हो। तो वही हमारा भी यही उनका देश है, वो हम मानते हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम सब भी घर घर तक ये संदेश पहुंचाएं कि हर घर में योग हो, हर घर में योग गुरु भी हों स्वामी रामदेव जी की तरह। तो बस हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उनका सपना साकार करना चाहते हैं। योग करते हैं आंटी जी आप भी? जी हाँ, योग करती हूँ। रहना है निरोग तो करना पड़ेगा योग। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप भी उनमें से एक हैं। एक झलक पाने का इंतजार। स्वामी जी का इंतजार तो सभी को रहता है और दिल और मन से हम स्वामी जी को चाहते हैं। और 2004 से मैं निरंतर सेवा दे रही हूँ योग प्राणायाम के लिए। घर घर में जाकर हम योग को पहुँचाना चाहते हैं और गांव-गांव में मैंने जाके लोगों को योग सिखाया है। और तकरीबन मेरा बेटा
जब 3 साल का था तब से मैं योग करवा रही हूँ और ऐसे ही सेवा देती रहूँ। आज वो इंजीनियर बन गया है, तब तक हम स्वामी जी के मिशन के साथ पूरा परिवार ही योग करता है और ऐसे ही सभी को बनाना चाहते हैं कि योग करें, निरोग रहें। क्या एक संदेश देना चाहेंगे, कितना जरूरी है जिंदगी के अंदर योग? योग ऐसा ही ज़रूरी है जैसे हमें खाना खाना ज़रूरी है। योग करते रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। योग तो बहुत पुराना है, लेकिन स्वामी जी ने उसको नई दिशा दी है। सारे विश्व के अंदर भारत को योग गुरु बना दिया है, विश्व गुरु बना दिया है योग के द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी रामदेव आ रहे हैं, पहले देखा है, कभी उनसे मुलाकात की है या? अच्छा, नहीं, मुझे जानकारी 2002 से हम जुड़े हैं स्वामी जी के साथ। अच्छा। लेकिन हम स्वामी जी के कोई शब्द नहीं है हमारे पास जो हम स्वामी जी को के बारे में कुछ बोल लें। हमें तो इतना कुछ मिला कि हमारा जीवन ही सब कुछ बदल गया सब कुछ। और हम तो सब कुछ मतलब स्वामी जी के हम तो समर्पित हैं और हमें बहुत तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थाली भी है जिसमें फूल भी हैं, चंदन का तिलक भी है और साथ ही साथ उनके लिए मुंह मीठा करने के लिए बर्फी और कलाकंद भी लेकर आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंतजार है। सबसे पहले मैं आज के शुभ दिन की बधाई देती हूँ सभी को और करनाल का सौभाग्य है कि स्वामी जी यहाँ करनाल में आ रहे हैं और सारी धरती पवित्र हो जाएगी आते ही, इतनी हमारी आस्था है। क्या कार्यक्रम है जहाँ पर आज स्वामी जी पहुँच रहे हैं? अच्छा, व्यक्तिगत कार्यक्रम। करो योग, रहो निरोग। तो जाहिर सी बात है, स्वामी रामदेव जी जब आएंगे तो जाहिर सी बात है योग की बात होनी जरूरी है, प्राणायाम की बात होनी जरूरी है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सेम ही, करो योग, रहो निरोग। तो रहते हैं, करते रहते हैं योग वगैरह? मैं तो दिल्ली से आई हूँ स्वामी जी से मिलने। अच्छा, दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आई हूँ। आपको जानकारी मिली थी? जानकारी मिली, मैं तुरंत आई हूँ और मिल के जाऊँगी। तो ये एक जो है तमाम लोगों की आस्था है, तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी जी आज आ रहे हैं, लंबा इंतजार होगा, पिछले दिनों भी आए थे वो। हाँ जी, नमस्ते जी सभी को। और ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे बीच में स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं। उनके द्वारा ही प्रयास से ही आज हम कोरोना को हरा पाए हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर योग के बगैर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाया। चाहे उसको एलोपैथिक जितनी मर्जी दवाई देते रहे, लेकिन उनकी जो दवाइयाँ थी वो इतनी कामयाब नहीं थी जितना योग के द्वारा ये काम हो पाया। और उनके निर्देश के अनुसार ही जो उनके कार्यकर्ता थे, जैसे करनाल के अंदर डॉक्टर जयदीप आर्य जी हैं, उनके निर्देशानुसार उन्होंने पूरे करनाल के अंदर कार्य किया और उन्हीं के निर्देश के अनुसार ही यहाँ जितने योग के शिविर लगते हैं, बहुत लगते हैं यहाँ पर योग कक्षाएं लगते हैं। आप एक बात जरूर देखेंगे, जो भी व्यक्ति योग करता है वो स्वस्थ जरूर रहता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उससे परे रहती है। और जब स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव का जिक्र होता है, उनका नाम सामने आता है, तो योग का नाम पहले सामने आता है, स्वस्थ व्यक्ति का नाम पहले आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, कितनी खुशी है, कितनी आस्था है? बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है करनाल, कर्ण की नगरी करनाल के लिए कि आज विश्व गुरु स्वामी रामदेव जी यहाँ पर उनका पदार्पण होने जा रहा है। और मैं उनके लिए बड़ी ही दुआएं करता हूँ कि वो जीवन भर हजारों वर्ष तक जिएं और सभी पूरे विश्व को योग करवाएं और सभी स्वस्थ हों। बहुत सारे लोगों की मिलने की चाह होती है, उनमें से आप भी यहाँ पर एक पहुँचे हैं ताकि उनके दर्शन हो सके, उनसे मुलाकात हो सके। हाँ जी, सभी को ओम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी जी ने करनाल की नगरी को चुना। पहले 2003 में जब हम स्वामी जी से मिले थे तो स्वामी जी हमसे पूछते थे कि करनाल कहाँ पर है, तो और उसके बाद करनाल का नाम ऐसा छा गया योग करके। स्वामी जी का जब शिविर लगा था तो स्वामी जी आए और उसके बाद ऐसी लहर छाई। पहले छोटा सा पौधा था, फिर आज करनाल एक विश्व बहुत बड़ा रूप, वृक्ष का रूप धारण कर गया है और घर घर में योग हो रहा है। हमारा यही उद्देश्य है कि सब योग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी फैली हुई हैं कि डॉक्टरों के पास जाना जो है, एलोपैथी दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन वो खा के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और योग जो है फ्री की दवाई है। और मेरा एक ही संदेश है कि जरूर योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। योग गुरु का स्वागत करने के लिए कुछ योग शिक्षक करनाल के पहुंचे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गुरु। नमस्ते, ओम प्रणाम, सभी का वंदन अभिनंदन। बहुत ही सराहनीय है कि आज हम परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव महाराज जी करनाल आगमन हो रहा और एक विशेष बैठक होने जा रही। तो महाराज जी का विशेष आगमन ऐसे होता रहता है और नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं, नए नए अनुभव मिलते रहते हैं।
सभी की निगाहें इस समय आसमान पर है कि कब तक हेलीकॉप्टर उतरेगा। और ये हवाई पट्टी आप देख रहे हैं करनाल की, तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं, सभी के हाथ में फूल मालाएं हैं, किसी के हाथ में बुके हैं। एसबीएस मिशन स्कूल में एक कार्यक्रम है, वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचेंगे और उनके जो तमाम भक्त हैं, तमाम जो उनके शिष्य हैं, उनसे भी मुलाकात होगी और ऐसा प्रयास रहेगा कि उनसे कुछ सीखा जाए और साथ ही साथ उनके जो पद चिन्ह है उस पर चला जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब बाबा रामदेव पहुंचेंगे करनाल तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक संदेश सर, करण नगरी करनाल में आप पहुंचे हैं, नीचे से। यह कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अतीत के और वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी एक बड़ी भूमिका है। और हमारी श्रद्धामयी बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के और हमारे पंजाब केसरी के अभी नहीं रहे अश्विनी जी से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे पहले के जो गृह मंत्री थे, क्या नाम था, सबके ID स्वामी जी एक बहुत गौरवशाली धरा है। और मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दशकों से करनाल के साथ में एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और पतंजलि संस्थान की दृष्टि से देखें तो पतंजलि के इकलौते एक गृहस्थी ट्रस्टी हैं हमारे बाबू पद्मसेन जी। बाकी सारे हमारे सन्यासी ट्रस्टी हैं। और बाबू पद्मसेन जी ने अपनी संपत्ति का लगभग 90% समाज सेवा के लिए अभी तक भी दान दिया और आगे भी उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। और ये भारत के उद्यमियों के लिए एक बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में तो जो है कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो सर्वस्व दानी थे, तो ऐसे दानी आज भी हैं। और हमारे संगठन की दृष्टि से भाई जयदीप आर्य जी से लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाते पतंजलि की सेवाओं में, तो एक बड़ी भूमिका इस धरा की। और आज मैं जिनके लिए आया हूँ, एक बहुत ही छोटे से अदने से कद के एक स्वामी जी हैं जिनकी उम्र 80 पार है, लेकिन उन्होंने योग को, धर्म को, अध्यात्म को, वेदांत को अपने जीवन में जिया है। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी। तो उनके साथ हमारा गहरा अनुराग है और वो भारतीय संस्कृति को जीते भी हैं। और काव्य की प्रतिभा ये भगवान के अनुग्रह से किसी को प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ऐसे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद। एक छोटा सा सवाल, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बवाल मच रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, नाइंसाफ़ी हुई, उसको इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची हैं, और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं, और उसमें से कुछ लोग समाज के विध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम, पूरा मजहब बदनाम होगा। सर तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है, तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। स्वामी, योग को लेकर के भविष्य में आपकी क्या योजना है? हमारा पूरा जीवन योगमय है, योग के लिए है, और योग धर्म इस समय का युग धर्म है।
वही सच्चा राष्ट्र धर्म, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, परम धर्म है। इसलिए मैं कहूँगा सब इस आंदोलन में जुड़ें। और योग की दृष्टि से करनाल में सैकड़ों कक्षाएं पहले भी लगती थी, अब फिर से शुरू हो गई कोरोना के बाद। चारों तरफ योग की जय जयकार है। योग पर भी कोई फिल्म बन जाए सर? अरे अभी तो हम खट्टर साहब पर फिल्म बनाओ, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। चल